तो आओ देखें एक नया पाठ जो दूसरी इकाई का 5वां है, खेती से आई तब्दीलियाँ। इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप जानते ही हैं। यह हमारे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 27 मई 1964 में नई दिल्ली में हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने विज्ञान और प्रौद्योगिक के विकास को प्रोत्साहित किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम आदि। गद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा। इस पत्र में आदिम व्यवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया की तमाम बातें इंदिरा जी को खत के माध्यम से बताई है, पत्रों के माध्यम से बताई है। तो उन्हीं में से यह एक पत्र है जो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर नेहरू जी अपने बेटी को संबोधित कहते हुए पत्र लिखते हैं। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बांटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हो गया। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कोई हिस्सों में बट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चारागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करने आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। तो आज हम केवल यही तक देखेंगे। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि देखो, इसके पहले कठिन शब्दार्थ है तब्दीलियाँ यानी परिवर्तन। गुजर बसर इसका अर्थ है जीविका। पेशे का अर्थ है काम। कस्बा यानी गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती जिसे कस्बा कहा जाता है। फिर है आबाद। आबाद का अर्थ है बसा हुआ। चरागाह यानी कि जानवरों को चरने की जगह। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा जी को खत लिखते हैं और खत में वे आदिम व्यवस्था में आगे बढ़कर खेती में कौन कौन से बदलाव हुए हैं तो उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि पहले तो घर में औरत क्या करती थी, घर के काम करती थी, बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती थी और आदमी जो थे वो खेती में काम किया करते थे। फिर मर्द जो है वो शिकार भी करते थे, यानी कि शिकार के लिए वो बाहर जाते थे, यानी कि दोनों में काम के हिस्से बट गए थे।
कुछ लोग शिकार खेलते थे तो कुछ क्या करते थे, खेती करते थे, हल चलाते थे। इन्हीं कामों से इन्हीं कामों से वो अपना उदर निर्वाह करते थे। और फिर आदमियों ने नए नए पेशे सीखे, यानी कि नए नए काम सीखे, और उनमें वे क्या हो गए, पक्के होते चले गए। इसका एक नतीजा हुआ कि गांव और कस्बे बन गए और लोगों में क्या हो गई, आबादी होने लगी, यानी कि लोग आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग क्या करते थे, तो इधर उधर घूमकर शिकार करते थे। फिर उनके लिए जगह रहना ज़रूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिलता था, इसलिए वो जंगल में इधर उधर घूमते थे और जानवरों की वजह से उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता था। फिर जानवरों को चराने के लिए जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी, इसीलिए वो चारागाहों की ज़रूरत थी। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया और ज़मीन में वो क्या करने लगे, जोत बोने लगे, यानी कि जो कि खेती है वो करने लगे और लगातार खेती का काम उन्होंने शुरू किया। और अब क्या हो गया है, तो तरह तरह के गांव और शहर बन गए हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा भारत देश कैसा है, कृषि प्रधान है। तो इस व्यवस्था के बारे में पंडित जी इस खत के माध्यम से इंदिरा जी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे का भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे।